ये लोग हिंदू नजर नहीं आया, पूरा गड़ी आया, तेली 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 तेली। बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। न्यायालय का आदेश है। सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। यूजीसी बिल कोर्ट में गया है ताकि वहां पर व्यापक इस पर विचार हो सके। कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों से बात करके जो एक सही, संतुलित और संरक्षित समस्या का समाधान होगा, कोर्ट उसको करेगा। तो इस पर क्या कमेंट हो सकता है? न्यायालय सारे चीज़ों का न्यायिक पक्ष से देखेगी। फाइनल फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद होगा। इसमें ऐसा था कि थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात यूजीसी के सहारे जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद फिलहाल वो पॉलिटिक्स टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज पप्पू यादव ने जिस तरीके की गुगली फेंका है, उस गुगली ने यूजीसी के इस नियमावली को लेकर कई बातें संकेत के सहारे ही सही उसने मामला योगी तक पहुंचा दिया है कि आखिर सनातन के नाम पर हो क्या रहा है। क्या सनातन के सहारे जाति में बांटने की कोशिश तो बीजेपी के द्वारा नहीं हो रही है। जो हिंदू की बात करने वाली पार्टी है, वो जात की बात कब करने लगा, बड़ा सवाल है। और ये सवाल मौजूद भी है क्योंकि शंकराचार्य का अनशन पर बैठना, शंकराचार्य के सहारे ब्राह्मण पर क्षत्रिय का अटैक की तरह चीज़ों को रखना, फिर यूपी की पॉलिटिक्स में एक ब्राह्मण पदाधिकारी का इस्तीफा देना, फिर एक राजपूत पदाधिकारी के द्वारा इस्तीफा देना, और उसके बाद जो सियासत चल रही थी उसी सियासत के बीच यूजीसी का मसला आ जाना। यह संयोग है या प्रयोग है? प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इस यूजीसी एक्ट का कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ जात नहीं, भाषा महत्वपूर्ण है। लेकिन यूपी की जो सियासत है, जिस सियासत में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का खेल चल रहा है, उस खेल को कहीं न कहीं इस एक्ट के सहारे एक अलग दिशा देने की कोशिश होती दिख रही थी कि ठाकुर भी अब बीजेपी से दूरी बनाए। क्योंकि यूपी में जो पॉलिटिक्स हो रहा है और शाह जो पॉलिटिक्स साध रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में 2029 के लिए ज़रूरी है योगी का ना रहना। और योगी के बगैर की सियासत ही शाह को सकून दे सकता है। तो क्या ये सारी कवायद योगी को ठिकाने लगाने का तो नहीं था? क्योंकि पप्पू यादव ने तो कुछ ऐसी बात कही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैसले पर, मतलब रोक के फैसले पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, जरा पहले ये यूजीसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। न्यायालय का आदेश है। सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। लालू परिवार को अब रोजाना पेशी होगा। मार्च से कोर्ट ने ये किया कि रोजाना सुनवाई होगी। देखिए, किसी भी केस को एक समय के अंदर सुनवाई करनी चाहिए। न्यायालय जो तय करता है उस पर सब सरकार को कल जिस समिति से सब क्रैश हुआ, ये जांच का विषय ममता बनर्जी खास देखिए, ममता दीदी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार के सदस्य सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार का स्पष्ट मानना है किसी तरह की भी चूक हुई है तो लगातार जो परिवार का आदेश होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो इस पर क्या कमेंट हो सकता है? न्यायालय सारे चीज़ों का न्यायिक पक्ष से देखेगी और न्यायिक समीक्षा के बाद जो निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद, नोटिफिकेशन को एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और फाइनल फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद होगा। इसमें ऐसा था
कि थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी शिक्षण संस्थान में वो किसी वर्ग का बच्चा हो, ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल क्लास का हो, सभी अपने में आपस में बैठ के मिलजुल के रहते हैं, हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक साथ रहते हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि OBC, SC ST, सामान्य वर्ग के लोग सभी ने मिल के कहा कि भाई ये नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए। तो एक वातावरण यूनिवर्सिटी में बढ़िया होना चाहिए, विश्वविद्यालय में चाहे शिक्षण संस्थान में अच्छा वातावरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है सर केंद्र सरकार को और UGC को, सर क्या लगता है? अब देखिए फाइनल सुनवाई के बाद क्या होता है। UGC भी मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करेगी और सरकार का भी कुछ न कुछ निर्देश होगा, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। तो शिक्षा मंत्री से राय मशवरा करने के बाद UGC अब कोई अपना, आप शुरू से ही सवाल उठा रहे थे इसको लेकर। ये मैंने कहा था कि शिक्षण संस्थान में, विश्वविद्यालय में वातावरण अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा बना रहना चाहिए, प्रेम भाव का एक व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक उस ढंग का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मैंने ही सवाल ये बराबर कर लो भाई, लोगों को मजा ढंग से। आइए भैया, आइए किधर है? हाँ सर, UGC बिल कोर्ट में गया और कोर्ट ने रोक लगा दिया कि UGC बिल कोर्ट में गया है ताकि वहाँ पर व्यापक इस पर विचार हो सके, कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों से बात करके जो एक सही, संतुलित और संरक्षित समस्या का समाधान होगा, कोर्ट उसको करेगा। सभी पक्षों को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा और मुझे लगता है संविधान सम्मत ही फैसला होगा। हाँ सर, बिहार में नीट मामले को लेकर जो छात्रा के साथ गलत काम हुआ, अब विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितना दिन चाहिए जांच के लिए। भाई 22 दिन हो गया। विपक्ष में कौन सवाल उठा रहे हैं? जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि जैसे ही ये घटना हुई तुरंत ही उसकी जांच के लिए SIT गठित कर दी गई और जांच चल रही है। आपकी सरकार को गए हुए कई दशक बीत चुके हैं, क्या आज भी चंपा विश्वास और शिल्पी जैन को आपके राज्य में जो अपराध हुए थे उसका न्याय मिला? यहाँ पर जांच चल रही है और जल्दी ही इस जांच का नतीजा भी आएगा और जो भी आरोपी होंगे वो बचेंगे नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बार-बार विपक्ष पर आप हमला करते हैं, बोलते 20 साल से सरकार आपकी है, आप पिछले यादें क्यों गिनाते हैं? अभी जो ताजा हुई उसको तो गिना सकते हैं। क्योंकि जब आप आरोप लगाते हैं एक उंगली से तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी, आपके इतिहास की तरफ भी दिखा रही होती है। इसीलिए अगर आपको सवाल करना है तो आपके पास नैतिक अधिकार होना चाहिए सवाल पूछने का। अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार के कार्यकलाप पर जो कि बेहतरीन काम कर रही है तो आपके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल शुरू हो गया है सर। कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट सौंप दी है, अदालत ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। UGC के नए नियमावली को लेकर आप लोगों के पार्टी का स्टैंड क्या है? UGC के नए नियमावली को लेकर आप लोग, देखिए, अब ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन है। जो कोर्ट फैसला करेगा हम लोग उस फैसले के साथ हैं। सुन लिए। अब जरा पप्पू यादव के बयान को भी सुनिए कि पॉलिटिकली बयान को कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने इशारों में जो बातें कही है वो कहीं न कहीं निशाना है बीजेपी के अंदर की उस पॉलिटिक्स का, जिस पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी योगी को साधना चाहते हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। क्या है नई नियमावली को? आप सुनिए, पहले तो आप यह समझिए हमारी मूल, हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो दिल्ली से भी और UGC से भी रिपोर्ट मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे
जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां ज़्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफ़ी विरोध हुआ था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है, आज नहीं, सावित्रीबाई फुले और उससे भी पहले यह सवाल मनुस्मृति से लेकर के आज तक एजुकेशन के मुद्दों पर मुकबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब लोग हैं, जिसका शोषण राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ही नहीं। गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला के बच्चों के लिए यूजीसी की बात है। उसमें जादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का, उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा। वो कुर्मी तो और भी जनरल में आ गए हैं। तो इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। और कुछ चुरकुट बाबा लो, कुछ ही पैसा ले तो चल छोड़वा, ये अडम्बर अंधविश्वास करने वाला ये बाबा। देखिए, संत अलग है, ये बाबा सब चोर। अब ये लोग राजनीति भी करने लगा। अब इन बाबाओं को निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, नोनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, ये लोग हिंदू नजर नहीं आया। पूरा गढ़ आया, तेली 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 तेली। ये लोग हिंदू नहीं थे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि हमारे बच्चों में जितना आक्रोश नहीं था, उतना जिनकी दुकान नहीं चल रही थी, उन लोगों ने दुकानदारी अपनी चलाने का प्रयास किया। आप भी मानते हैं कि इसमें गलती थी, जो नियमावली बनी थी इसमें गलत? नहीं, देखिए एक बात समझिए, गलती और सही, इस बात को जानिए। इसका मूल्यांकन कमेटी करे, यूनिवर्सिटी के लोग करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, हर व्यक्ति को अपनी बात विरोध करने का अभिव्यक्ति है, करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आभार जताया। देखिए, गिरिराज बाबू, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर हार्दिक आभार। देखिए, अब ये बीजेपी को बोलना चाहिए, तो मैं मान लूँ ये बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। धन्यवाद। तो आपने सुना, पप्पू यादव बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो बीजेपी के जो थिंक टैंक वाले जो लोग हैं वो असहज हो गए होंगे पप्पू यादव के इस बयान से। स्वाभाविक तौर पर पप्पू यादव ने बहुत ही इशारों में ऐसी बात कही है जो अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई झूठा इसमें होना, पकड़ा नहीं जाना चाहिए, जो लोग करते हैं वो छूटना नहीं चाहिए। मतलब बात समान रूप से इस दो धारी तलवार पर अखिलेश ने भी अपना रास्ता निकाल लिया और पप्पू यादव ने भी कहीं न कहीं उसी दो धारी तलवार के सहारे उस सियासत को भी एक्सपोज कर दिया। तो क्या वाकई में एक सवाल है, ये बिहार में और देश के स्तर पर जो इन दिनों सियासत हो रही है, क्या वो सियासत यूपी को लेकर तो नहीं हो रही है?
क्योंकि योगी को लेकर कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जहां साफ दिख रहा है कि यूपी में जातीय गोलबंदी कैसे मजबूत हो, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि यूपी ही वो धरती है जहां धर्म की सियासत की चाशनी इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई गई कि जात की राजनीति पूरी तौर पर हाशिए पर चला गया है। क्या इस बार निशाने पर योगी तो नहीं है? और योगी के हटने के पीछे या हटाए तभी जा सकते हैं जब जात की राजनीति चरम पर पहुंच जाए। ये सारी चीजें, जात की जो राजनीति है, इस राजनीति को कौन हवा दे रहा है? तो ये माना जाए कि शाह और मोदी योगी को फिनिश करना चाहते हैं। बड़ी बात है, क्योंकि सियासत कहीं न कहीं उसी तरफ ले जा रहा है। पूरे देश में सवर्ण सड़क पर थे, सवर्ण नेता चुप्पी साधे हुए थे कि क्या वो अपनी राय किस तरीके से व्यक्त करें। लेकिन कहीं न कहीं सवर्ण की उस नेताओं की उस चुप्पी को और सवर्ण के सड़कों पर उतरने को लेकर जो सियासत चल रहा था, वो सियासत कहीं न कहीं यूपी चुनाव को प्रभावित कर सकता था और योगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। तो ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। शंकराचार्य का मसला हो या फिर यूजीसी का मसला हो, देखिए आगे आगे होता है क्या। इतना तो तय हो गया कि आने वाले समय में योगी को लेकर जो सियासत साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है, ऐसे में विवाद गहरा जाए केंद्र और यूपी के बीच, शाह और मोदी और योगी के बीच, तो कोई बड़ी बात नहीं।